अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैसे चोक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चोक क्या होता है? चोक बेसिकली हमारे पास एक ऐसी वायर होती है जो कि थिक कॉपर वायर बनी होती है, लेकिन बेसिकली हम लोग उसको क्या करते हैं, थिक कॉपर वायर को जो है वो वोंड की जाती है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स में एक आयरन कोर के ऊपर। जस्ट लाइक ये मार्कर है हमारे पास, हम इसको कंसीडर करते हैं कि एक हमारे पास आयरन एक रॉड है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थिक कॉपर वायर लेकर उसको जो हम लोग बहुत ज़्यादा टर्न्स में इसके ऊपर वाउंड कर देते हैं। जब हम इसको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न में वाउंड कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो एक चीज़ बनेगी उसको हम लोग चोक का नाम देंगे। अब हम लोग चोक क्यों बनाते हैं और कहाँ पर इसको हम लोग यूज़ करते हैं? बेसिकली ये जो चोक बनाई जाती है वो हमारे पास उसकी जो कंजप्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी कह ले, वो बहुत कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है उसको एसी सर्किट के अंदर जो है वो करंट जो होती है अमाउंट की, उसको लिमिट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो एनर्जी को बहुत ज़्यादा जो है वो कम वेस्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अ वायर विच कंसिस्ट ऑफ ए थिक कॉपर वायर bound closely in a large number of turns over a iron soft cord. It consumes a very small amount of energy, therefore it is used in an AC circuit to limit current with very wastage of energy. हम लोग जो है इसको एसी सर्किट्स के अंदर जो है वो करंट को लिमिटेशन करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो स्टडी किसने किया था, कब किया था? इन 1864 अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट नॉन एज ए मैक्सवेल, उसने क्या किया था, फार्मूलेशंस की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए इक्वेशंस ड्रा की थी। अब उन इक्वेशन ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके बिहेवियर को स्टडी किया था। तो उसी के बिहाफ पर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन की जाती है। द टाइप ऑफ वेव्स विच आर जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, कि हमारे पास ऐसी वेव्स जिनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने के लिए जो है से जनरेट किया जाता है। जिस लाइक दिस के हमारे पास ये ब्लैक कलर का जो ए भी है वो आप लोग को नजर आ रहा है, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर हम लोग देखें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चेंज होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने सी और डी से नाम दिया है। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, जनरेट होगी, उसकी वजह से फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। तो ये फिनोमेना चलता जाएगा। इस तरह क्या होता है, फिर हमारे पास एक साइनसॉइडल वेव के तौर पर वेव जनरेट करते हैं, यानी कि ये काम चलता जाएगा तो हमारे पास एक वेव जो है वो जनरेट होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और हमें पता है एज वी नो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए, जनरेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं वो विद स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मूव करती हैं। अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन हम लोग इस फार्मूला को ड्रा कर सकते हैं। वेव इक्वेशन हमारे पास क्या थी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन यहाँ पे हमने बोला है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, इसीलिए इसकी स्पीड के जगह पे यहाँ पर c आ गया। और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास किसके इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास जो ब्लैक कलर का है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जबकि जो रेड कलर का है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अगर आप लोग इसको जो है वो अलोंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक दोनों जो है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ रहे हैं। अगर हम लोग क्या करें, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम में देखें, देन अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी जो है उनकी जो रेंज बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। वो इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं, एक्स रेज आ जाती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम आ जाते हैं, एएम एम्पलीट्यूड वाली वेव्स जो आ जाती हैं, वो टेलीविजन वेव्स आ जाती हैं। वो सारी की सारी रेंज जो है वो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी जो है वो 10⁴ से लेकर 10⁻22 तक है। जबकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ उनकी जो रेंज बनती है वो 10⁻6 से 10⁻14 बनती है। तो ये जो थी वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो है वो जनरेट होती हैं। शुक्रिया।